उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां भारतीय वायुसेना के कर्मी राजू राम पर ठगी, धोखाधड़ी और फर्जी दुर्व्यवहार के गंभीर आरोप लगे हैं। असम की रहने वाली हुस्ना बेगम उर्फ नेहा खान ने कानपुर नगर कमिश्नर को शिकायत सौंपकर न्याय की मांग की है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से महिला सुरक्षा के नाम पर तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है। हुस्ना बेगम, जो असम के जोरहाटा जिले की निवासी है और 3 बच्चों की मां है, ने बताया कि उसकी मुलाकात 2012 में राजू राम से असम में हुई थी, जहां वह वायुसेना में तैनात थे। राजस्थान के कपेड़ा गांव के मूल निवासी राजू ने हुस्ना से मंदिर में शादी रचाई और फिर बहला फुसलाकर उसकी करोड़ों रुपए की संपत्ति हड़प ली। इसके बाद राजू ने असम से ट्रांसफर लेकर कानपुर में चंदा देवी नाम की महिला से दूसरी शादी कर ली। हुस्ना का आरोप है कि राजू ने उनकी संपत्ति बेचकर हड़प ली है और उन्हें और उनके बच्चों को बेसहारा छोड़ दिया है। हुस्ना की भावुक अपील में उन्होंने कहा, मेरी सारी संपत्ति छीन ली गई। अब मेरे पास ना पैसा है, ना आय का कोई स्रोत है। मेरे 3 बच्चों का भविष्य अंधेरे में है। मैं मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाती हूँ कि मुझे और मेरे बच्चों को न्याय दिलाएं। क्या उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को कोई महत्व नहीं बचा? हुस्ना ने कानपुर नगर कमिश्नर से राजू राम और इसके मामले में शामिल सभी लोगों को खिलाफ सख्त जांच और कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर महिला सुरक्षा के उनके वादों को याद दिलाया और चेतावनी दी कि अगर न्याय नहीं मिला तो यह राज्य में महिलाओं की स्थिति पर गंभीर सवाल उठाएगा। इस प्रकरण में प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा गया है। क्या होगी कार्रवाई? यह मामला अब सुर्खियों में है। सवाल उठ रहे हैं, क्या वायुसेना और कानपुर पुलिस कमिश्नरेट इस पर त्वरित और निष्पक्ष जांच करेगी? जनता की निगाहें प्रशासन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर टिकी हैं, जो महिला सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बताते रहे हैं। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। कहाँ की रहने वाली है? आसाम की। आसाम की। तो क्या घटना घटित हुई जो आप कानपुर आई हैं? मेरा 2009 में राजू राम मुझसे मिला था। उसके बाद 2012 में मैंने 29/1/2012 में शादी किया, राजू राम के साथ शादी किया। उसके बाद राजू राम वहाँ से मुझे चीट करके मेरा प्रॉपर्टी बिचवा के फिर वो कानपुर आ गए। कानपुर आने के बाद उसने मुझे क्या किया बोला है, मुझे पता नहीं था वो कानपुर आके किसी औरत के साथ शादी किया है। फिर मुझे बाद में पता चला, जब मैं उसको कांटेक्ट करने की कोशिश की, मुझे जान से मारने की धमकी लगातार। और उसकी फैमिली मेंबर मतलब सुजाराम उसका भाई बोला है कि अभी केस मत करो, जो मतलब बाद में केस करना, क्योंकि ऑलरेडी मतलब केस मतलब मेरी दोनों बेटियों की शादी हो जाए, मुमता और पूजा दोनों की शादी हो जाए, उसके बाद केस करना। ऐसे बात मुझे मेंटली इमोशनली और ये ब्रेकडाउन दिया। मुझे काउंसलिंग भी चल रहा है, मेरा ऑलरेडी सब कुछ चल रहा है। तो आप आसाम में क्या कोई जॉब करती हैं या नहीं, हाउस वाइफ हूँ। पहले करती थी, अभी कुछ नहीं करती हूँ। क्या करती थी आप? पहले मैं बैंक में काम करती थी। बैंक में काम? ICICI प्रूडेंशियल में। और राजू राम जो है वो क्या करते हैं? वो डिफेंस में करता है, एयरफोर्स में। एयरफोर्स में जॉब करते हैं? हाँ, एयरफोर्स में सरकारी जॉब? सरकारी जॉब करता है। और वो ये है मतलब साजन है राजू राम। हाँ। अच्छा, तो अब यहाँ पर आपने कहीं प्रार्थना पत्र दिया? हाँ, प्रार्थना पत्र दिया था मैंने एयरफोर्स का लोगों को। तब वो एयरफोर्स को लोगों ने मुझे साइड में ले जाके बोला है 2-4 लाख रुपया लो और इसको किस को यहाँ से समाधान करो और निकलो, मतलब ऐसा बोला। फिर मोदी के साथ अभी मैं मोदी साहब को गुहार लगा रही हूँ, क्योंकि मेरा इंसाफ किया। और अमित शाह को भी मैं गुहार लगा रही हूँ, जो मेरा न्याय करे। और वो शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मैं गुहार लगा, रक्षा मंत्री उसको भी गुहार लगा रही हूँ। मैं इतना नहीं जानती हूँ ये सब क्या कर रहा है मेरे साथ। और फिर उसका उन लोग मुझे पूरा एक ग्रुप है, सभी मिलकर धमकी देता रहता है। हाँ, राजू राम के पास 10 सिम है। वो बोलता है कि और उसी की सिम से मतलब एयरफोर्स की बंदा बना के मुझसे धमकी दिलवाते हैं। तो आपने शादी करी, उसका आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है? हाँ जी है, मंदिर वाला भी है और कोर्ट का भी है। तो क्या इसके अलावा भी आपका कोई पैसे का लेन देन उनसे? हाँ, पैसे का लेन देन हुआ है। मेरा ट्रांजेक्शन अकाउंट बोल देगा। और वो जो मेरे जोरहाट से मतलब ATM से मैंने ट्रांजेक्शन किया है। हाँ। वो सब। लेकिन अगर वो हर बार मुझे बोलता है तुम कुछ करो, मुझे पैसा दो। और कितना ट्रांजेक्शन लगभग आपने किया है? 4 कोटी तक किया है मैंने। 4 कोटी तक केस भी लिया है उसने मुझसे। 4 करोड़ का? हाँ, 4 करोड़ का केस लिया है उसने मुझसे। 4 करोड़? हाँ, केस इस थोड़ा करके केस लिया है, ज़मीन बेच के, ज़मीन घर द्वार के बेच के। अभी मुझे ऊपर से मुझे ये धमकी का ऊपर धमकी पड़ रहा है। बोला UP आओगी तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूँगी।
आपको अभी 3 बच्चों को कैसे पालन किया? 3-5 मेरे बच्चों को अभी मेरे घर वाले भाई लोग, पहले मैं ऑलरेडी मुस्लिम लड़की हूँ, मतलब इंटर कास्ट जाके शादी किया हूँ राजूराम से। तो उस आपके परिवार वाले नाराज हाँ, अभी परिवार वाले सब नाराज़ है, इसी वजह से अभी परिवार वाले के पास जाके फिर से दुहार लगा के बच्चों को पढ़ा रही हूँ। आपने दे के आई हूँ, संडे को दिन का दे के आई। योगी जी का अभी वो मिल गया है, तो योगी जी मेरा लिए कोई स्टैंड ले तो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो आपने एप्लीकेशन दी है, हाँ तो उससे आपको कोई आश्वासन दिया गया? हाँ, नहीं अभी तक तो नहीं दिया, लेकिन बोला है, मतलब उसका पीए बोला है, आश्वासन दिया है, मतलब मोदी जी जो मतलब योगी जी जो भी करेगा न्याय पक्ष में करेगा। ठीक है। उन लोगों औरत को सब सुसाइड करने के आधार पे, आज मैं भी सुसाइड करने के लिए जा रही थी, लेकिन आज फिर भी मैं अपने बच्चों का मुंह देख के मेंटली और इमोशनली ब्रेकडाउन से बहुत कुछ लड़ के वापस आई, हिम्मत लगा के फिर मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। पुलिस स्टेशन में आपके साथ बताया ना उन्होंने, बता चुका है, क्योंकि आप देख रहे हैं कानपुर समाचार न्यूज। आपके जिले की खबर सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन दबाना न भूलें।